महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, जिनको भगवान विष्णु का ज्ञान अवतार कहा जाता है, जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था। तो गीता के अलौकिक ज्ञान को उन्होंने अपने लौकिक प्रवचन द्वारा अमर कर दिया। उन्होंने अपनी मराठी भाषा में ये प्रवचन दिए थे और उनका हिंदी अनुवाद विमला जी जामदार ने किया है। उस पुस्तक का प्रकाशन भारतीय विद्या भवन मुंबई से हुआ है। हम यहाँ जो बोल रहे हैं वो उन्हीं की बात को बोल रहे हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। मेरे को भगवान ने इसके लिए निमित्त बनाया है, तो मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ कि ज्ञानेश्वर जी महाराज के अलौकिक प्रवचन हजारों की संख्या तक लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है, रजोगुण के बारे में बात कर रहे हैं कि रजोगुण जब विकसित होता है उस समय यदि मृत्यु आ जाती है तब कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में वह जन्म लेता है कि रजोगुणी सकाम कर्म करता है। तमोगुण विकसित होने पर जो मृत्यु आती है वह पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में मतलब जन्म लेता है। तो जैसे कड़वे नीम के फल बाहर से पीले या बड़े सुंदर निमोली दिखाई देती हैं, वैसे रजोगुणों के कर्म का फल है। वो तामस कर्म में तो पूर्णतः ज्ञान ही फल देता है, विष से विष ही अंकुरित होता है। सात्विक कर्म का सुख ज्ञान और वैराग्य का निर्मल फल मिलता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस का कर्म का फल अज्ञान होता है। तो यहाँ ज्ञान को सतगुण ही हेतु है, जैसे दिन को सूर्य कारण होता है। रजोगुण लोभ का कारण है, उससे अपना ही विस्मरण यानी परमात्मा का तत्व का विस्मरण हो जाता है और अपन मनुष्य बनकर काम करने लगते हैं। रजोगुण और तमोगुण दोनों ही पतन के कारण हैं। सत्वगुण के बिना हम ज्ञान के पास जा नहीं सकते। अतः सबका त्याग करके ज्ञान रूपी भक्ति का जीवन में आचरण करते हुए मृत्यु पर्यंत सात्विक रति में रहना चाहिए। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गलोक को जाते हैं, रजोगुण में स्थित पुरुष मृत्युलोक में यानी मनुष्य लोक में रहते हैं और तमोगुणी पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में यानी मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त हैं। तो रजोगुण में जब मृत्यु होती है तो सुख और दुख की खिचड़ी होती है। दोनों का एक ही थाली में भोग लगाया जाता है, पर इससे मुक्ति नहीं होती। और तमोगुणी पर विकसित होने पर मृत्यु आने तो नरक भूमि जाने का दाखिला पत्र ले लेते हैं। तो जिस काल में समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित पुरुष तीनों गुणों को छोड़कर अन्य किसी को भी कर्ता नहीं समझता और तीनों गुणों से परे अपने सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान कृपा करके सारे रहस्य प्रकट करते जा रहे हैं। आप अपनी स्थिति देख लें कि आप सतोगुण में ज़्यादा विचरते हैं कि रजोगुण में। तो परमात्मा तो अपने स्थान में पूर्णत्व से स्थित है, गुणों की संगति में वह भिन्न दिखाई देता है। गुणों की दृष्टि छोड़ते ही ब्रह्म वस्तु जैसी शुद्ध थी वैसी ही होती है और ये तीनों गुण अपने सामर्थ्य से देह में स्वाभाविक होते रहते हैं। ईंधन के आकार से अग्नि ईंधन के आकार का होता है, भूमि का रस वृक्ष रूप में प्रकट होता है। तद्वत ये तीनों गुण अंतःकरण के साथ देह बनते हैं, वही जीव को बंधन का कारण होता है। तो तीनों गुण अपने धर्म में देह से आगे पीछे निरंतर व्यवहार करते हुए भी आत्मा के गुणातीत अवस्था को बंधन उत्पन्न नहीं होता है। एक स्थिति है कि हम जब गुणातीत अवस्था भी प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारा मूल स्वाभाविक स्वभाव है, मतलब हम मूलतः गुणातीत अवस्था हैं। देह के बंधन के कारण, देह के तादात्म्य के कारण हम
तीनों गुण में अपने को मानकर बंधन में फंस जाते हैं। ये मुक्ति स्वाभाविक है। चैतन्य जो है गुण में होते हुए गुण के वश में नहीं होता। तो जैसे नट खुद अपने स्वांग से भ्रमित नहीं होता है, जो मतलब एक्टर होता है, तद्वत संपूर्ण गुणों को साक्षीभूत समझना चाहिए। तो गुणों में रहते हुए भी जो गुणों के परे होते हैं वे अपने मूल पद पर आरूढ़ होते हैं। जब वे वहां से देखते हैं तब मैं साक्ष्य करता हूं, ऐसा वे कहते हैं। सब कर्मों को गुण ही कारण में होता है। तो गुणों के विकारों में वह साक्षी के रूप में रहता है, गुणातीत पुरुष। मेरे दिखाने से गुण दिखाई देते हैं, मुझ में ही गुण विकसित होते हैं, अंत में मैं ही अकेला शेष बचता हूँ। ऐसा विवेक का उदय जब जिसके हृदय में होता है उसको गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है, भगवान ये कहना चाहते हैं। तो स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाता है। वो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था में सब दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। यानी भगवान का इशारा है कि आप परमानंद की स्थिति में रह सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ता है कि तीनों गुणों को बंधन का कारण मानकर आप अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाइए। तो वहाँ ज्ञान प्रत्यक्ष रहता है। जैसे नदी समुद्र में समर्पित होती है तो वह समुद्र की सत्ता को प्राप्त होती है, तो वैसे ही सब गुणों के अतीत होने पर आप मेरी सत्ता को प्राप्त हो जाएंगे। जो ज्ञान रूपी नींद में घुरघुर करता था वह आत्मस्वरूप में जागृत हो जाता है। देह के अभिमान की वायु बंद हो जाती है, जीव और शिव का ऐक्य हो जाते पर है। तो मदरूप होने पर देह में रहते हुए भी देह से उत्पन्न गुणों से गुणातीत लिप्त नहीं होता। तीनों गुण आते हैं जाते हैं, उसका ज्ञान मलिन नहीं होता कि मैं आत्म तत्व हूं। तो जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित होता है वैसा वह देह में अलिप्त रहता है। अपनी अहंता को वह चेष्टाओं में लिप्त नहीं होने देता। गुण अपनी चेष्टाएं कर रहे हैं, ऐसा भगवान आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस परब्रह्म के साथ ऐक्य होने पर उस ज्ञानी की वैसी स्थिति होती है और फिर वह देह के धर्म नहीं जानता। जन्म वृद्धावस्था मृत्यु इत्यादि देह से बाधित होते हैं, देह से बंधित होते हैं, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। घट फूट जाने पर घट के खप्पर फेंक दिए जाते हैं। तो जब देह बुद्धि का नाश होता है, आत्मा स्वरूप का अखंड स्मरण रहता है, तब अन्य कुछ आत्म स्वरूप के बिना दिखाई नहीं देता। स्वाभाविक अर्जुन के मन में प्रश्न आया। उन्होंने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है? उसका आचरण किस प्रकार होता है? किस उपाय से इन तीनों गुणों से वह अतीत होता है, परे होता है? और भगवान तो बड़े उदार हैं। बोले, जो पुरुष सत्व गुण का कार्य रूप प्रकाश, रजोगुण की कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो बुरा समझता है न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा रखता है। तो गुणातीत जो है वह गुणों के अधीन नहीं होता है, गुणों में रहते हुए गुणों के अधीन नहीं होता, ये उसकी स्थिति हुई। तो देखो, रजोगुण के उत्कर्ष से वह गुणातीत पुरुष जब प्रवृत्ति से आवेष्टित होता है तब उसके देह से कर्म अंकुरित होते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं ऐसा अहंकार उसको नहीं होता, या कर्म नहीं हुए तो उसकी बुद्धि में दुख नहीं होता। सतगुण का उत्कर्ष होने पर जब सब इंद्रियों में ज्ञान प्रकट होता है तब उस सुविधा से वह संतोष में मग्न होता है, और तमोगुण बढ़ता है तब वह गुणातीत ज्ञानी मोह और भ्रम से निगला नहीं जाता, उस अज्ञान से उसको दुख नहीं होता। तो मोह के समय गुणातीत ज्ञानी ज्ञान की इच्छा नहीं करता, ज्ञान से कर्म का आदर नहीं करता, न उससे दुखी होता है।
जैसे सायंकाल, प्रातःकाल और मध्याह्न काल की गणना सूर्य को नहीं होती है, वैसी उसकी थी है। तो गुणातीत पुरुष की कर्म में प्रवृत्ति होने पर ही, जैसे हिमालय पर्वत को बर्फ से कंप उत्पन्न नहीं होता, उसको कर्तापन प्रतीत ही नहीं होता। मोह उत्पन्न होता है तो उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता। सोचो, महाअग्नि को ग्रीष्म ऋतु कभी क्या दाहक प्रतीत हो सकती है? तो जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता। गुण आ रहे हैं जा रहे हैं, वह साक्षी है। गुण ही गुणों में व्यवहार करते हैं, ऐसा समझते हुए जो सतचित आनंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है और उस स्थिति से चलायमान नहीं होता। तो गुण और गुणों के कार्य सब आत्मस्वरूप समझने से एक एक गुण से उसको सुख दुख नहीं होता। जैसे कोई यात्री मुसाफिर आपत्ति के समय किस स्थान में निवास करता है, मुकाम करता है, वैसा वह देह में उदासीनता से बस्ती करता है। युद्ध की भूमि पर जय या पराजय का परिणाम नहीं होता, वैसा वह गुणातीत पुरुष गुणों के वश में नहीं होता। जैसे शरीर के भीतर प्राण उदासीन रहता है, चौराहे पर खड़ा गड़ा स्तंभ जैसे उदासीन होता है, तो गुणातीत गुणों के आने जाने से विचलित नहीं होता। जैसे मृग मरीचिका के लहरों से तब मेरु पर्वत हिलता नहीं, आकाश जैसे वायु से हिलता नहीं, सूर्य के क्या क्या अंधकार निगल सकता है, जागृत मनुष्य को स्वप्न भ्रमित नहीं करता, वैसे वह ज्ञानी गुणों के विकारों से बंधन में नहीं फंसता। गुण से कभी व्याकुल नहीं आता, दूर से कौतुक देखता है, जैसे देखने वाला कठपुतली के गुण दोष देखता है, वैसा गुणातीत देखता रहता है। तो जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझने वाला होता है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, और जो प्रिय और अप्रिय को समान समझता है एवं निंदा स्तुति में समान भाव लाता है। गीता में समता की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। समता भक्ति से बहुत ऊंची स्थिति है, यानी सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जो भी आ रहा है वह हमारे भगवान रूपी मायके से आ रहा है, वो सर आंखों पर, उसमें हमारी कोई भेद दृष्टि नहीं होती, हम सब उसको प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते हैं। तो समता पे आने पर आप स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, ज्ञानी भक्त बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। समता की बड़ी महिमा है। तो देह रूपी जल में मछली बनकर रहना चाहिए, तो देह तादात्म्य में छूट जाता है और वह अपने आत्मस्वरूप में स्थित होता है। जिसकी आत्मस्वरूप में स्थिति हो गई उसको अपने देह में सुख दुख में समान स्थिति होती है, ये भगवान बताना चाहते हैं। जैसे जला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे उसकी बुद्धि की समता कभी नष्ट नहीं होती। बुद्धि की समता को ही जैन धर्म में सामयिकी कहा गया है। यह बहुत ऊंची स्थिति है। तो जैसे चाहे किसी की स्तुति करो या निंदा, जलना या बुझना जैसे रास नहीं जानती, वैसे वो गुणातीत की स्थिति होती है। सूर्य के घर में अंधेरा या बत्ती नहीं होती। वही बात 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि मान और अपमान में जो सम है, मित्र और शत्रुओं के प्रति सम दृष्टि है। कर्म का आरंभ करना यदि जिसका स्वभाव ऐसा अहंकार रहित पुरुष गुणातीत का है, कोई अहंकार है ही नहीं, कर्म हो रहे हैं न हो रहे हैं उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो समता जो है वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्थिति गीता में बताई गई है। जैसे छहों ऋतुओं में आकाश निर्लिप्त रहता है, तद्वत गुणातीत का मन भेदभाव नहीं जानता। बाहर से उसके कार्य वैसे ही होते हुए दिखते हैं, किंतु किसी भी व्यापार में कर्म में वह आसक्त नहीं दिखता। कर्म का आरंभ बंद हो जाता है, कोई कर्तापन नहीं, प्रवृत्ति शांत होती है। ज्ञान रूपी अग्नि में कर्म के फल भस्म होते हैं।
इहलोक और परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होती। प्रारब्ध से जो प्राप्त होगा उसका वह सेवन करता है। तो त्याग और स्वीकार दोनों को सबका वो त्याग कर देता है। और भगवान वो एक ही उपाय बार बार पूरी गीता में बताते हैं, अव्यभिचारी भक्ति योग। तो 26वें श्लोक में कह रहे हैं समता की स्थिति, गुणातीत की स्थिति, स्थित प्रज्ञ की स्थिति, सब में मुख्य कारण है अव्यभिचारी भक्ति रूप योग। तो जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरा नित्य भजन करते हैं, वह तीनों गुणों का उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। यानी व्यभिचार रहित चित्त से। ऐसा भक्त तो दूसरा कोई है ये मानने को ही तैयार नहीं होता, केवल उनको ब्रह्म तत्व ईश्वर ही दिखाई देता है। मेरा बिना फिर अन्य कहीं भी मन को आसक्ति जाती नहीं, विषयों को वो ध्यान ही नहीं देते। भजन रूप मार्ग यानी सेवा या किसी भी जो करते हैं, वो जो उपासना करते हैं, व्यवहार करते हैं, वही गुणों को अपने वश में रख सकता है कि सब कुछ परमात्मा एक ही तत्व है। तो जो हो रहा है या जो किया जा रहा है वो भगवान की भजन पूजन है। तो ये अविचारी भक्त का रूप क्या है? जैसे रत्न में विद्यमान तेज रहता है, वैसा विश्व में ही हूँ। ये बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान कि द्रवता ही जल होती है, अवकाश में ही आकाश होता है, मधुरता ही शक्कर होती है, अग्नि ही ज्वाला होती है, वृक्ष ही फल और शाखा आदि होता है, घनीभूत बर्फ ही हिमालय है। तो जो विश्व के नाम से मैं ही हूँ, ये उसकी मतलब समझ होती है। तो भगवान बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी महाराज का भाष्य सुनिए आप कि विश्व का विश्वपन नष्ट होने पर मेरी प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। इन सबके सहित मैं ही हूँ। गीता में कहीं भी पलायन की बात ही नहीं है, विश्व को नकारने की बात ही नहीं है। यह विश्व परमात्मा का साकार रूप है। यह मानकर यथा योग्य आप उनकी सेवा करें, व्यवहार करें, जो करेंगे फिर वो भक्ति हो जाता है। तो ऐसा मुझको जानना अव्यभिचारी भक्ति कहलाती है। ये विश्व को भी परमात्मा का रूप मानकर, तो इस कारण भेद को छोड़कर अभेद चित्त से मुझको अपने सहित एक समझना है। सूर्य से ही सूर्य किरणें उत्पन्न होती है, उनको अलग नहीं समझा जा सकता। तो ईश्वर से मैं अन्य नहीं हूँ, यह निश्चित समझ ले। ऐसी समरसता से दृष्टि जब विकसित होती है, उसको हम भक्ति कहते हैं। ज्ञान की विशालता यही इस दृष्टि का मर्म है। योग मार्ग का संपूर्ण सार भी यही है। सागर और बादलों में अखंड जलधारा होती है, तो वैसी वृत्ति अखंड ब्रह्ममय होनी चाहिए। तो प्रतिबिंब से बिंब पर्यंत तेज एक जैसा होता है, वैसी सो अहम वृत्ति अखंडित वैसी ही होनी चाहिए। तो जब जीव और ब्रह्म इन दोनों में जब सोहम वृत्ति प्रकट होती है, तब वह भाव भी अपने आप नष्ट हो जाता है। घास को जलाकर अग्नि भी बुझ जाती है, और वैसे ही भेदभाव नष्ट करके ज्ञान भी शेष नहीं रहता। मेरा आप और पर भाव चला जाए, मन भक्त के मन का भेद नष्ट होता है। अनादि ऐक्य, स्वाभाविक ऐक्य है वो रहता है, वही प्रकट होता है, वही गुणों को जीतता है। ऐक्य का आलिंगन भी नहीं रहता, उसी दशा को ब्रह्मत्व कहते हैं। तो जो ब्रह्म अव्यभिचारी भाव से भक्ति करता है, उसको ये दशा प्राप्त होती है। जैसे गंगाजल का प्रवाह जब वेग से बहता है, तब वो उसके लिए सागर ही योग्य रहता है। तो ज्ञान दृष्टि से जो मेरी सेवा करता है, वह ब्रह्मता के मुकुट में चूड़ा रत्न के समान शोभा पाता है। इसी को सायुज्य मुक्ति है। यही निश्चित रूप से चौथा पुरुषार्थ है। मेरी आराधना यही ब्रह्मत्व की सीढ़ी है। तो उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ।
सब कुछ परमात्मा है। अभेद दृष्टि विकसित न होने पर जीव भाव की समाप्ति नहीं होती। तो वह अविनाशी परब्रह्म हो, अमृत हो, नित्य, सबका आश्रय वो परमात्मा है। तो ब्रह्म नाम से जो भी अभिप्राय विपरीत है वह मैं हूं। चंद्रमंडल और चंद्रमा दो नहीं होते, वैसे मैं और ब्रह्म में भेद नहीं है। जो ब्रह्म नित्य, अचल, प्रकट, धर्मरूप और मर्याद, सुख और अद्वितीय है। तो सब सिद्धांतों का अंतिम स्थान भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूं। ये भगवान 14वें अध्याय के समापन में कह रहे हैं। अब हम 15वें अध्याय का सारांश ले लेते हैं। ज्ञानेश्वर जी महाराज के हिसाब से ज्ञानकांड का यानी गीता का अंतिम और यह महत्वपूर्ण अध्याय है। जीव को संसार का मिथ्यात्व दिखाकर उसको आत्म प्राप्ति प्राप्त कराकर जन्म मरण की यातायात समाप्त करना, ये इस यज्ञ का, इस अध्याय का विषय है। 14वें अध्याय में कहा गया है कि ज्ञानात् मुक्ति, यह ज्ञान जो है बिना वैराग्य के स्थिर नहीं होता है। ज्ञानेश्वर जी महाराज बार बार कहते हैं कि ईश्वर की कृपा होती है तो सब कुछ ब्रह्म है, यह ज्ञान मिलता है। और पहले उसके हमें वैराग्य मिलती है। भगवान जब कृपा करते हैं वैराग्य मिलता है, और वैराग्य सिद्ध हो जाने पर वो भगवान किसी भी रूप में आपके पास साकार रूप में या शास्त्र के रूप में आपको गुरु भेज देते हैं। तो यहाँ मतलब है ना 15वें अध्याय में भगवान अश्वत्थ वृक्ष का रूपक देकर संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। यह संसार वृक्ष जो है कल तक भी रहने वाला नहीं है, क्षण भंगुर है, हर पल बदल रहा है, इसलिए इसको अश्वत्थ कहा गया। इसका नाश प्रतिक्षण हो रहा है, सामान्य दृष्टि से वो दिखाई नहीं दिखता, और ज्ञानी लोगों को यह हरा भरा दिखाई देता है। ज्ञानी लोग इसका क्षणिकत्व जानते हैं। इसका मूल अज्ञान है, इसका दिखना आभास है। जो ये जान लेता है वो भक्त, ज्ञानी भक्त भगवान को बड़ा प्रिय है। तो जो हमने अपने अहंता से, ममता से, कामना से विकास किया है इस जगत में आकर, वह संसार वृक्ष है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि, और भगवान तो अभेद हैं। हमने जो हमारी अहंता, ममता और अहंकार से विकसित किया है वह बांधने वाला है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। तो 84 लाख योनियाँ, गुणत्रय, उनका फल, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, सबका ये मतलब इसमें वर्णन है। ये सब उस वृक्ष को मतलब हमारे दृष्टि में सबल बनाते हैं, और ये ऐसा लगता है कि ये बलवान वृक्ष उखाड़ना अशक्य है, असंभव है, और इसकी जड़ अज्ञान है, वो असत्य है। फिर भी इसका विस्तार सत्य कैसे होगा? पर यह असत्य होते हुए अनादि है। जब से परमात्मा है तब से सृष्टि है। तो जब तक ये विचार का प्रादुर्भाव नहीं होता कि ये इसका कारण अज्ञान है, तब तक इसका वृक्ष का अंत नहीं होता। इसको उखाड़ना सुलभ है। जिस ज्ञान से वृक्ष की उत्पत्ति, उसका नाश ही एकमात्र साधन है, यानी यथार्थ ज्ञान। इसके लिए हमको परम वैराग्य की, दृढ़ वैराग्य की आवश्यकता है। अनादि प्रपंच का निराश करके अपना स्वरूप अद्वैत भाव से देखना है। विरक्त मुमुक्षु दर्शनार्थी उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। इन पुरुषों को जिस ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है वह अनिर्देश है और शब्दातीत है, निराकार है। न तो कोई उसका निर्देश किया जा सकता है, न शब्दों में वर्णन है। तो भगवान बताते हैं कि जो मेरे स्वरूप से एक रूप हो गए, वो तत्व हो गए, तो न उनका जन्म है न मृत्यु है। तो सच्चा ज्ञानी वैराग्य का आश्रय लेकर विषयों का त्याग करता है। तो ज्ञान दृष्टि से वे मेरे से अभिन्न रहे, और देह दृष्टि से, अज्ञान से वो भिन्न है। तो ज्ञानी को एकत्व से सुख और अज्ञानी को द्वैत से दुख होता है। इस एकत्व का अनुभव कराने के लिए ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि वैराग्य होना चाहिए।
संत समागम और संतोपदिष्ट मार्ग का अनुसरण आवश्यक है। फिर अंतःकरण की शुद्धि होकर मैं वासुदेव हूं ऐसी अनुभूति होती है। तो भगवान बताते हैं इस अध्याय में कि क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। क्षर है वो तो ज्ञान दृष्टिहीन है, ध्यासक्त और उपाधि तंत्र है। अक्षर पुरुष सर्वांग परिपूर्ण है, इसमें इन दोनों का वर्णन है। इन दोनों से भिन्न श्रेष्ठ उपाधि रहित और एकाकी ऐसा एक और उत्तम पुरुष है, उसको हम पुरुषोत्तम या परमात्मा कहते हैं। पहली दफे इस अध्याय में पुरुषोत्तम शब्द आया है, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं। तो विश्व को वही धारण करता है, उसके कारण ही जग का अस्तित्व है, उसके प्रकाश में ही जग भासमान होता है, वह सदा सर्वत्र है। तो भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वम इति, ऐसा अनुभव आने के बाद ही मेरा भजन करने की पात्रता आती है। सारे वेदों का सार गुह्य ज्ञान गीता में प्रकट किया गया है। ज्ञानेश्वर जी महाराज के हिसाब से गीता ग्रंथ पांडित्य के प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये अनुभूति लेने का ग्रंथ है। ज्ञानेश्वर जी महाराज की बड़ी कृपा है, वे इसका भाष्य इस ढंग से करते हैं कि आपको आचरण में लेने की प्रवृत्ति पैदा हो। ये ज्ञानेश्वर जी महाराज के प्रवचन की अलौकिकता है। उनके प्रवचन बड़े अलौकिक हैं और भाग्यशाली लोग ही उनका श्रवण कर पाते हैं। पहला श्लोक है कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके पत्ते वेद कहे गए, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानते हैं, वही वेद को तात्पर्य को जानते हैं। तो ये ब्रह्म ही इसका उर्दू है, मूल है, सब कुछ वो ब्रह्म है। उसी के कारण ये संसार वृक्ष का विकास हुआ है, ये फैल रहा है। संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है और प्रपंच रूपी चित्र की जो भूमि है, विपरीत ज्ञान प्रकाश करने वाली ये माया का छोटा सा द्वीप है। जैसे अपने को नींद आती है तो हम स्वप्न देखते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। तो ब्रह्म वस्तु में जो अज्ञान है वही ऊर्ध्व माया रूपी जड़ इस संसार वृक्ष की है। इसको वेदांती बीज भाव कहते हैं। और प्रगाढ़ अज्ञान की जब गहरी निद्रा होती है, बीजांकुर भाव कहते हैं। तो स्वप्न और जागृति उसी का फल भाव समझे। जैसे शब्दांकुर, जब कान का विकास हो तो ये कान विषयों की आकांक्षा करने ले जाते। जब कान तक ये शब्द के अंकुर जाते हैं तो आकांक्षा रूपी शाखा निर्माण करता है। शरीर की त्वचा के पत्ते और लताएं स्पर्श रूपी अंकुर तक जब दौड़ लगाती है, वहाँ पांडव विकार रूपी अभिनव की काई उत्पन्न होती है। तो विषयों के पत्ते विकसित होने पर लंबी लंबी शाखाएं बढ़ती है और भ्रम का अच्छा विकास होता है। पर सीप जैसी चांदी के समान प्रतीत होती, वैसा उसका रूप नहीं होता। समुद्र का जितना विस्तार होता है उतने ही उसके ऊपर लहरें। वैसे ही पर ब्रह्म परमात्मा ज्ञान जिसका मूल है वह संसार वृक्ष बनता है। स्व का अर्थ है संस्कृत में कि कल तक, यानी तब तक भी प्रपंच रूप वृक्ष एक समान नहीं रहता, उसमें नित्य पल पल बदल हो रहा है। जैसे बादल विविध वर्ण के होते हैं या बिजली एक क्षण भी नहीं रुकती, तो यह मनुष्य का चित्त जैसे व्याकुल होता है, तो ये वृक्ष जो है प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, इसीलिए इसको अस्वत्थ कहते हैं। क्षण भंगुरता के कारण इसको अस्वत्थ कहा गया है। अब जैसे बादलों समुद्र से ही पानी लेकर और अपने शरीर से बरसाते हैं और नदियां दूसरी ओर से उसी समुद्र को भरती है, किंतु वह कम नहीं होता और बढ़ता भी नहीं, सदा परिपूर्ण रहता है। वैसे ही मेघ और नदी का यह चक्र रुकता नहीं। यही मतलब संसार की वृक्ष की गति है और ये बड़ी अत्यंत शीघ्र गति से हो रहा है, इसलिए लोग इसको अव्यय कहते हैं।
यानी यह वृक्ष नित्य अव्यय प्रतीत होता है, क्योंकि काल गति से संसार वृक्ष की प्राणी रूपी शाखा नष्ट होती है। जहाँ वहाँ गिरती है वहीं वह पार्थ करोड़ नए अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इसका नाश हुआ ऐसा लगता ही नहीं है। जैसे वर्तमान वर्ष 2020 अभी समाप्त हुआ और 2021 को निमंत्रित कर लेता है। दिन निकलता है और जाता है, पता नहीं लगता। यह बहता हुआ पानी जैसे अखंड दिखता है, क्योंकि पीछे से उसको पानी मिलता है, हमारे सामने वाला पानी तो आगे चले जाता है। तो वैसे ही जग अस्थिर होते हुए भी लोग इसको सत्य मानते हैं। आपने लट्टू को देखा हो, जब वो तीव्र गति से घूमता है तो लगता है जैसे जमीन में गड़ा हुआ है, ये भ्रम हो जाता है। तो ये संसार वृक्ष जैसा निर्माण होता है उसका नाश हो रहा है। अज्ञानी लोग भ्रांति से उसको अविनाशी कर समझते हैं, क्योंकि जितनी तीव्र गति से बन रहा उतनी तीव्र गति से ये नाश हो रहा है। तो जो इसको नाशवान समझता है, एक क्षण में ये करोड़ों बार इसका नाश होता है। और अज्ञान के बिना इस संसार वृक्ष की कोई जड़ नहीं है, इसका अस्तित्व मिथ्या है। तो संसार वृक्ष की जो ये वर्णन है भगवान ने जो किया है, तो इसकी 3 गुणों रूपी जल के द्वारा बड़ी हुई विषय भोग रूपी कौपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक, ये 3 शाखा है। देवताओं की ऊपर वाली, फिर मनुष्य और नीचे तिर्यक योनि पशु पक्षियों की। तो मनुष्य योनि में जो हम कर्म के अनुसार बांधने वाले 3 चीजें, अहंता, ममता और कामना, ये नीचे और ऊपर सब लोकों में व्याप्त हो रही है, स्वर्ग तक की कल्पना है। तो जैसे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे बड़ी तेजी से विकसित होती है, वर्षा काल में आकाश में नए मेघ फैलते हैं, वैसे विज्ञान में उन बादलों के आकार विकसित होते हैं। तो इसी प्रकार ये हम नए नए कर्म के, नए नए अहंता, ममता और कामना से इस संसार वृक्ष को बढ़ा रहे हैं, ये भगवान कहना चाहते हैं। तो प्रमाद रूपी पत्ते और शाखाएं निकलते रहते हैं। देखो, संसार में जो भी हम भोग करते हैं उसके कारण हमको फल भोगना पड़ता है, और संसार के भोगों में हिंसा और वासना पूर्ति प्रमुख होती है। कुकर्म की यहाँ संगत रहती है। तो हिंसा आदि निषिद्ध कर्म के अंकुर जब जन्म में बढ़ेंगे तो तमोगुण से युक्त मनुष्य उनके उपभोग में जीवन बिताते हुए अंत में घास, लोहा, पिट्ठी, पत्थर आदि जड़ योनियों में भी जन्म लेते हैं। तो ऊपर देवलोक से लेकर नीचे तक इसकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं। तो जब तक ये शरीर है तब तक कर्म है, तब तक देह रहता है। जब तक देह होता है कर्म देह से छूट नहीं सकते। तो ये मनुष्य देह संसार वृक्ष की जड़ें अनिवार्य है। ये देह के कारण सारे, जब सत्कर्म रूपी अंकुर फूटते हैं, ज्ञान विकसित होता है, तब हम सात्विक की स्थिति में चले जाते हैं, देवताओं की स्थिति में जाने के पात्र बन जाते हैं। तो शाखाएं जितनी संसार वृक्ष का विस्तार हुआ है, उस जड़ में बढ़ने, मतलब उसका वृक्ष के विस्तार की जड़ में बढ़ने वाले ज्ञान को मनुष्य रूपी शाखाएं जड़ तक पहुंचाती है। यानी हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको अगले जन्म की मिलता रहता है। देखो, आप ऊपर से ऊपर अच्छे कर्म से ब्रह्मा तक की योनि प्राप्त कर सकते हैं। आपके कर्म के अनुसार आपको ब्रह्मा का शरीर मिल सकता है, शिवजी बन सकते हैं आप, और सनकादिक जो विख्यात संत हैं, आचार्य हैं, वो भी आप बन सकते हैं। वो ब्रह्मरूप हो गए हैं। तो आपके अंदर मनुष्य जीवन में इतनी पात्रता है कि आप जो कर्म करें उनकी पूर्ण ऊंचाई, पूर्ण वृद्धि ब्रह्मा तक की योनि में हो सकती है। और नीचे जो है वो बताया कि तम तक, मतलब आप तम योनि तक जा सकते हैं। ये इस संसार वृक्ष में कर्म की स्थिति का परिणाम है।